हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, जैसे कि आप जानते हो कि फ्रैक्शन चैप्टर मतलब भिन्न चैप्टर की पढ़ाई हो रही है ना। और उससे रिलेटेड पहला वीडियो बन चुका है जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। चलिए, उसका दूसरा पार्ट हम आज शुरू करते हैं। इसके पहले हम बताए थे पहले वीडियो में कि दूसरा पार्ट अहम होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन रिक्वायर किया जाता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद 4 टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं। मतलब इसका 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन निकाल करके एग्जाम में पूछा जाता है। बस यही जो बोर्ड पर आपको ये लिखा गया है ना। ये पहला है कि छोटा या बड़ा भिन्न की पहचान करना है। ठीक है, सबसे पहले ये कि भिन्न की पहचान करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा है कि भिन्नों का आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में अरेंज करना। जब चूंकि जान जाइएगा कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है तो उसको इजिली आप आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में मैनेज करने आपको आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तीसरा है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चौथा है रिकरिंग वाले प्रश्न को जानना है। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट है जिस पर डिस्कस करना है ना। तो हम इसके पहले जो है ऑलरेडी इस पर मतलब छोटा बड़ा भिन्न पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसके अलावा भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। उसके अलावा भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पर स्पेशली जो है वीडियो बना चुके हैं। मतलब ये तीनों टॉपिक पर इस पर और इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। क्योंकि वीडियो बन चुका है तो फिर से हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ये जो उसका क्या बोलते हैं कंटेंट जो है रिपीट हो जाएगा तो दिक्कत है। क्योंकि वही चीज हम अपने हिसाब से बताए हैं फिर भी हम वही चीज बताएंगे तो अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एक एक करके वीडियो को देख लेंगे। मतलब बेसिक रूप से जो है इसमें हम इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, रेकरिंग वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चूंकि ऑलरेडी वीडियो बन चुका है इनको आप देख लेंगे। इसमें हम रेकरिंग वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि रेकरिंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है डेसिमल वाली संख्याओं से। आपको बताया था कि भिन्न को डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक दूसरे के ये रिलेटेड है। ठीक है, तो दशमलव और देखेंगे डेसिमल वाली संख्या, यहां पर अगर हम डिस्कस करें डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल वाली संख्याएं 3 प्रकार से एक्सप्रेस की जाती हैं, उनको व्यक्त की जाती है। ठीक है, एक पहला होता है ना कि ये शांत होती हैं, याद रखेंगे, पहला शांत शांत, दूसरा जो है ठीक है अशांत अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। दशमलव वाली संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं हम। तीसरा है अशांत अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती या ये इसी को कभी कभी अनवसानी भी बोलता है। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों वर्ड याद रखेंगे आप। ठीक है, ये शांत हो गया है ना, ये अशांत आवर्ती हो गया, ये अशांत अनावर्ती हो गया, ये तीनों चीज। अब देखिए शांत क्या होता है। शांत का मतलब होता है कि जब फ्रैक्शन का किसी जब भिन्न का मान निकालते हैं तो देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद वह पूर्णतक कट जाती है। ठीक है, तो उसको हम शांत कहते हैं। क्योंकि पूर्णतक कट गया, दशमलव के बाद ही कटा लेकिन पूर्णतक कट गया तो उसको शांत कहेंगे। बाय द वे, अगर मान लीजिए कि मैंने 21 में भाग दिया 5 से, ठीक है, 5 से हमको भाग देना है 21 में, तो 5 से भाग दीजिएगा 21 में तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 आएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0, तो 5 दूना कितना हो गया जी 10 हो गया। ये मतलब आपका कितना आ गया ये बताइए। यहाँ पर आ गया आपका 4.2, ये आपका आ गया। मतलब डेसिमल के बाद पूर्णतः ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो जो संख्या दशमलव के बाद चाहे कितना भी अंक के बाद क्यों ना हो पूर्णतः अगर डिवाइड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे, शांत दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, याद रखेंगे। तो एग्जांपल में इसको लिख सकते हैं, जैसे क्या है 4.2 है, 9.0123 है, 6.965 है, एटसेट्रा बहुत। क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव के 1 अंक के बाद ही संख्या पूर्णतः कट गई है, यहाँ दशमलव के 4 अंक के बाद संख्या पूर्णतः कट गई है, यहाँ 3 अंक के बाद पूर्णतः कट गई है। याद रख लेना है, शांत मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों को लेकर के कट जाती है। ठीक है, अब देखिएगा अशांत आवर्ती का मतलब क्या हुआ। अशांत आवर्ती आप समझेंगे
यहाँ लिखा गया है, पहले वर्ड को समझेंगे। अशांत मतलब जो है सीधा, जैसे शांत मतलब पूर्णतः कट जाना, अशांत मतलब ये कटता नहीं है, ठीक है। आवर्ती मतलब होता है रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। मतलब कुछ संख्याएं ऐसी हैं, भिन्न वाली संख्या, जब उसको हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद, ठीक है ना, वह पूर्णतः कटती है, ठीक है, लेकिन कटती तो नहीं है, लेकिन एक ही डिजिट का या एक ही संख्या का बार बार आना होता है, मतलब संख्याएं रिपीट करती है, ठीक है। तो उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसको बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना है यहाँ पर, सपोज क्या लिखे यहाँ पर, आप मान लीजिए 16 लिखे हैं, इसमें हमको 3 से डिवाइड करना है, 3 से। अब 3 से डिवाइड करिएगा 16 में तो 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट दीजिएगा 0, 3 3 जा 9 हो गया, फिर वहां पर 1 हो जाएगा, 0 ऑलरेडी, 3 3 जा 9 हो गया, याद रखेंगे। फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट होते ही जाएगा। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.333 एंड सो ऑन, मतलब 3 बार बार आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को जो है हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद तो पूर्णतः कटती नहीं है, लेकिन एक ही डिजिट या संख्या बार बार रिपीट करती है, जैसे यहाँ 3 रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान देना है, जब इस तरह की संख्याएं हैं तो इसी तरह की संख्याओं को हम रिकरिंग कहते हैं। ये इस पर हम चर्चा जो किए थे, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहेंगे, याद रखेंगे। तो रिकरिंग कहने का मतलब है कि 5 पॉइंट, इस पर अगर हम ऐसे दे देंगे, है ना, ये उस पर रिकरिंग उसको बोलते हैं, तो ये समझ जाना है कि ये क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। ये इसका मतलब हुआ कि जिस पर ये रिकरिंग दिया गया है वह संख्या या डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, 5.3 पर रिकरिंग, और लिख सकते हैं 0.123 पर रिकरिंग। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज आ गया। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं वो दशमलव के बाद ना ही पूर्णतः कटती है और ना ही एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। उन संख्याओं का अशांत, अनावसानी या आवर्ती कहते हैं। जैसे अगर आप पाई का मान अगर आप एक्चुअल में अगर आप जानते होंगे तो ये 22/7 जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 22/7 अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा क्या कि ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये समझ लेना है अभी थोड़ा देर के लिए कि पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे, इरेशनल ये नंबर है, ठीक है। चूंकि इसका जो दशमलव प्रसाद होता है अशांत अनावर्ती होता है। या अगर हम √2 की बात करेंगे, √3 की बात करेंगे, √5 की बात करेंगे, तो इस सब का दशमलव प्रसार जो निकालते हैं, निकलेगा, वो सब दशमलव के बाद ना ही कटेगी और ना ही एक ही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं, अब ध्यान देना है कि जो तीनों ये दशमलव संख्याओं के प्रकार है, तो ये शांत और अशांत अनावर्ती, चूंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में आसानी से हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में। लेकिन ये एक ऐसी ये संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे रेशनल नंबर, परमीय संख्या कहा जाता है, लेकिन जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप क्या समझे कि शांत और अशांत अनावर्ती ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, मतलब रेशनल नंबर है, याद रखेंगे क्या है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि ये जो है अशांत अनावर्ती वाली संख्या है, ये इरेशनल नंबर है। यही कारण है कि √3, √5, √2, पाई, ये सभी के सभी संख्याएं ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका जब दशमलव प्रसार हम निकालते हैं तो अशांत अनावर्ती टाइप का दशमलव प्रसार हमको देखने को मिलता है। सो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है और इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप देख लिए इसका क्या कंसेप्ट था। अब हम जानेंगे रिकरिंग के बारे में, स्पेशल हम जानेंगे क्या है। अब जैसे मैंने बताया आपको, रिकरिंग का मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या या अंक का रिपीट होना। फिर एक हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जस्ट मैंने क्या निकाला था, ये 10/3 का। अगर हम निकालते हैं 20/3 का, अगर इसका डेसिमल ये फॉर्मेट निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हम 3 से डिवाइड करते हैं 20 में,
तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ठीक है। 2 यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ये चलते रहेगा। दैट इज ये 6 बार बार यहाँ पर ये शो करते रहेगा। तो दैट इज इसको जो बार बार रिपीट करता है उसको लिख सकते हैं हम 6.6 पर रिकरिंग, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। यही रिकरिंग होता है। कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि 30/7 लिखा गया है, इसका अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 7 से जैसे डिवाइड करिएगा यहाँ पर 30 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तब 0 आ जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा आपका 6, फिर 0 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा भाई, 35 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5, फिर 0 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 0 7 चौका 28, 7 एकम 7 होगा यहाँ पर, ठीक है। 7 चौका 28 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0, फिर 7 दूना कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा, ये 14, फिर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 8 56। अब देखिए, आप देखिए यहाँ से 2 2 8 5 7 1 स्टार्ट हुआ है, फिर 4, देखिए फिर वही काम स्टार्ट होने लगा, ये 2 8 फिर वैसे ही यही चीज रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 4.2857 है ना, 114, ये फिर से रिपीट करना शुरू हो गया। दैट इज इस पर हम रिकरिंग दे सकते हैं, मतलब इतना जो है ये रिपीट करेगा, ये 285714 ये चीज। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग वाली संख्याएं कहते हैं, या अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बदलना होता है। तो ये चीज आप समझ गए। एग्जाम में क्या होता है कि कुछ संख्याएं जो है रिकरिंग ऑलरेडी रिकरिंग में दी रहेंगी, ठीक है। अब पूछेगा कि उसको बाटा में आप बदलिए, बाटा में कैसे बदलिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा उपाय है, इस चीज को समझिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले अगर रिकरिंग को बट्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जितना अंक पर रिकरिंग रहेगा, मतलब रिकरिंग जितना अंक पर रहेगा, ठीक है, उसके लिए उतना 9 का प्रयोग करना है, 9 का यूज करना है। दूसरा चीज है कि जिस पर रिकरिंग नहीं रहेगा, ठीक है, उसके लिए ठीक है, उसके लिए हर में 0 यूज करना है। याद रखिए, 0 देना है, 0 यूज करना है, ठीक है। और अंश में इसे घटाना है, याद रखेंगे। ये चीज है, ये इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो बात समझ में आएगा, ठीक है। सबसे जितना पर रिकरिंग उतना 9, और जिस पर रिकरिंग नहीं है अंश में घटाना है, नीचे 9 पर उतना 0 आपको कंसीडर करना है। सपोज सीधी सी बात है, जिसे अगर 6.6 है, यहाँ पर इसी सवाल को देखते हैं, 6.6 पर रिकरिंग है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव की पहले वाली संख्याएं पूर्णांक होती है, तो इसको साइड में रखेंगे हम। ये हो गया आपका 6 हो गया, क्योंकि केवल रिकरिंग है ना, तो रिकरिंग के लिए 9 देते हैं, क्योंकि एक अंक पर रिकरिंग है तो 1 9 देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बाकी कोई चीज, अब इसको कटाना है तो कटा सकते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 6 इंटीजर 2/3, कैलकुलेशन करिएगा 6 18 तो 20 बटा कितना हो गया जी 3 हो गया। देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर कन्वर्ट किए हुए थे, इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, कहीं से कोई फेरबदल नहीं है भाई साहब, एकदम इजी चीज होता है। अगर दूसरा पर एग्जाम्पल अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 47.21 है ना, 215 है, यहाँ पर 2 पर रिकरिंग है। इसको अगर आप बाटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कैसे करिएगा, तो सबसे पहले क्या है कि जो ये इंटीजर है उसको साइड में रख लेना है यहाँ पर, ये ठीक है। अब बाकी सबको ये इस साइड रख देना है, 215 रख देना है। अब सबसे पहले किस पर नहीं है, रिकरिंग नहीं है, तो 2 पर नहीं है, इस चीज को घटा लेना है, चूंकि लिखे हैं जिस पर यूज कर लेना है, और अंश
में घटा लेना है जिस पर रिकरिंग नहीं हो उसके लिए। तो कितना पर 2 पर रिकरिंग नहीं है, 2 घटा लिए, बटा क्या करेंगे हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, बटा कितना पर रिकरिंग है, 1 2 अंक पर रिकरिंग है तो 2 9 देंगे, और जिस पर रिकरिंग नहीं है उसके लिए 0 देंगे भाई साहब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 47, और इसको घटा लीजिएगा, 215 में से 2 गया तो 200 कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा 990 हो गया, और ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रिकरिंग वाली संख्याओं को ऐसे ही हम बदलने का प्रयास करते हैं। अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट ये 0 है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 53296 है, यहाँ 3 पर रिकरिंग है। इसको कन्वर्ट करना है आपको बाई बट्टा के रूप में, तो इंटीजर को अपने जगह पर रखेंगे और ये पूरा लिख देंगे 53,296। अब किस पर इंटीजर, ये रिकरिंग नहीं है 53 पर, तो इसको हम यहाँ पर घटाएंगे भाई। उसके बाद यहाँ लिख देंगे जितना पर रिकरिंग है, तो 1 2 3 पर रिकरिंग है तो यहाँ पर 3 9 देंगे, 2 पर नहीं है 2 0 देंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर 0 देंगे, दैट इज ये 3 हो गया। इसको आप घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी आपका, ये 5 का 5 हो गया, 3 का 3, 2 का 2, यहाँ पर देखेंगे ये तो 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4 हो गया, और 6 में से 3 गया 3 हो गया। अब बट्टा कितना हो गया 99900, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह रिकरिंग वाली संख्याओं को बटा में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ गए कि अगर रिकरिंग में दिया गया है तो संख्याओं को बाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाय द अगर क्वेश्चन ये बाटा में दिया है, आप पूछिए कि रिकरिंग में इसे कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो आपको हम बता दिए ये भाग वाला विधि का यूज कर लीजिएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं कि भाग बिना भाग दिए, ठीक है, रिकरिंग वाली संख्याओं को बाटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम अभी जस्ट 2 मिनट देने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहें। ठीक है, आइए देखते हैं उसको भी कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर संख्याएं बट्टा में दी गई हैं तो उसको रिकरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर बाई द वे मान लीजिए कि 52/90 है तो 90 से 52 में भाग देते रहिए, आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन 90 से 52 में भाग करिएगा, एक बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। उसी तरह अगर 7.752 में 990 से भाग करेंगे तो सबसे पहले इसको पूर्णांक ये तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको तो भाग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसको इजिली हम कैसे रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे आपको समझना है। अभी जो आप कंसेप्ट समझे कि मतलब रिकरिंग में संख्याएं हैं अगर बट्टा में दी गई हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बदलेंगे। मतलब जितना पर रिकरिंग रहता है उतना हर में 9 देंगे, और जिस पर रिकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 0 देंगे 9 के बाद, और जिस पर रिकरिंग नहीं रहता है अंश में से उसको घटाते हैं। इसमें क्या करेंगे, चूंकि उसका उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, तो जिस पर रिकरिंग नहीं था उसको घटाते थे, इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे और आपका आंसर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 52/90 है, इसका मतलब 1 9 है तो किसी एक ही अंक पर रिकरिंग होगा, 1 0 है इसका मतलब 1 अंक पर रिकरिंग नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि रिकरिंग लास्ट में होता है, याद रखेंगे रिकरिंग लास्ट में ही होता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में यहाँ 5 पर रिकरिंग हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है, लास्ट में रिकरिंग होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि 2 अंक है यहाँ पर 90 है तो दशमलव के बाद ही ये सब संख्याएं आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव अपना मन से 0 देके दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या है 52 है, 52। अब चूंकि 52 है तो ध्यान देना है, इसमें पहले वाले पर क्या होगा रिकरिंग होगा, दूसरे वाले पर नहीं होगा। तो दूसरे वाले को पहले हम घटाते थे, इसमें जोड़ेंगे तो 5 पर रिकरिंग नहीं होगा, तो इसमें हम 5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, मैंने 57। चूंकि 1 9 है तो यहाँ पर हम एक क्या कर देंगे रिकरिंग दे देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसको फिर कन्वर्ट करिएगा तो इतना आ जाएगा, आप तुरंत कैलकुलेशन करके देखना लीजिए। यहाँ पर क्या है, तो ये 57 है, नीचे देखिएगा तो 1 पर रिकरिंग है तो 1 0 1 9, और जिस पर नहीं है 0, और जिस पर नहीं होता उसको हटाते हैं तो 5, तो ये 52/90 हो गया। देखिए तुरंत ही निकल गया। ऐसे करना है, भाग नहीं देना है, इजीली कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए इसको भी कैसे करेंगे, ध्यान देंगे 3 अंक है, इसका मतलब जस्ट 3 अंक के पहले हम डेसिमल देंगे, ये 7 पूर्णांक है अपना जगह पर रहेगा, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझना है 2 9 है, इसका मतलब क्या है कि 2 पर रिकरिंग होगा, लास्ट वाला 2 पर रिकरिंग होगा, और 7 पर क्या होगा रिकरिंग नहीं होगा, और जो रिकरिंग नहीं होगा उसको जोड़ देंगे तो 700 क्या हो जाएगा 52 में क्या जोड़ेंगे जी 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप देखिएगा, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, जोड़िएगा 7 2 कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, लास्ट पर
2 ये दे देंगे, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान चीज है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैथ आपका बेहतर हो जाएगा। कंटिन्यूटी बना के रखिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगी। इजिली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, पहले कंसेप्ट का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो को अच्छा से समझ लिए हैं, पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में सेटअप हो गया है ना, तो इसी के आधार पर इसका आप आंसर बताएंगे कितना होगा। आंसर बना करके वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर बताइएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।